हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं बाहर का ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तुम्हें पता है मेरे घर में मुझे पे हम मेरे और मेरे पति पे पूरी जिम्मेदारी है घर की, तो समझ सकते हो आप मेरी फीलिंग को। कुछ नहीं कह सकते कि इतना काम आ जाता है, घर में भी काम है और थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अभी मेरे पास काम नहीं है तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ छोटा सा, क्योंकि मेरा कल ब्लॉग नहीं डल पाया और मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाई। तो मुझे समझ सकते हो मेरी फीलिंग को। अपनी पूरी जी जान लगा रही हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। बहुत प्रॉब्लम में हम लोग। तो आप पूछ रहे थे, भाई पूछ रहे थे कि आपका बेटा कहाँ गया। तो सन 9 की बात है और बच्चा मेरा 4.5 साल का था। तो पहले बेटा ही था मेरे पे, और कोई था नहीं। मेरा पहली चोट का बच्चा मेरा बेटा ही था। वो सुबह कुल शाम को बीमार हुआ, कुल बुखार था उसको। और बुखार में वो बीमारी, मतलब बुखार, तेज खांसी बुखार। तो मैंने सोचा कि सुबह लेके जाएंगे, क्योंकि अक्सर उसे खांसी हो जाती थी। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली बच्चों को खांसी वांसी हो ही जाती है। तो मैं फिर अपनी ससुराल लेकर गई थी बच्चे को। मैंने 4 बजे थे, सुबह के 4 बजे थे। तो सवेरे ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होने लगी, उसके बुखार चढ़ गया। अब इधर हम दोनों पे पैसे नहीं, जैसे अब कंडीशन है हमारी, वो कंडीशन नहीं थी हमारी कंडीशन। फिर मैं 60 रुपये की साड़ी पहनती थी और एक मैक्सी में ही रहती थी मैं, क्योंकि हम वहाँ से यहाँ आए थे। क्योंकि वहाँ यहाँ पर हमने पूरी गृहस्थी बनाई। पहले कुछ भी नहीं था, कुल मिला के हम पे कुछ नहीं था। और मेरा बेटा ही था और मेरे पति थे, मैं ही थी, कुछ नहीं था। बच्चा बीमार हुआ, जब कहते नहीं है, जब पैसा होता है तो कोई बीमारी भी नहीं आती है, और पैसा नहीं होता है तो सारी बीमारियां अदरवाइज आ जाती है घर में। कैसे भी, मतलब कैसे भी करके आ ही जाएंगी तुम्हारे घर में सारी बीमारियां। तो मेरा बच्चा बीमार रहता था, मैं दवा नहीं करवा पाती क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे ही नहीं। क्योंकि बाबूजी हमारे 3,000 रुपये कमाते थे, मात्र 3,000। वो बेलदारी करते थे। और बेलदारी तो तुम्हें पता ही है, बेलदारी करते हैं तो बेलदारी में क्या ज़्यादा कमाया जाता है? नहीं ना, ज़्यादा नहीं कमाया जाता। बेलदारी में उस टाइम पे कुल 70-80 रुपये मिलते थे, और हम 3,000 रुपये में अपने किराया भी देते थे, दूध का खर्चा भी, बच्चे की दवाइयाँ दूरी। अक्सर बच्चा दवाई दूरी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता था मेरा बच्चा बीमार। वो मैं अपने ससुराल ले गई। ससुराल तो डॉक्टर दीदी लेकर गई थी, बड़ी वाली दीदी जो मेरी है ससुराल में, मेरी ससुराल में दीदी रहती हैं, वो लेके गई और उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब बोला पिंकी पैसों की ज़रूरत है, तो पिंकी पे पैसे होते तो मैं गांव थोड़ी जाती, गाँव नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अपनी ससुराल चली गई। दीदी वहाँ से लेकर गई, पैसों की ज़रूरत पड़ी। बच्चा जो बोलते हैं ना, एंटीवेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस पर, जो टिकरी वगैरह लगते थे, मेरे समझ में नहीं आ रही वो तो क्या कहते हैं, वेंटिलेटर पे, हाँ वेंटिलेटर पे रख दिया बच्चा मेरा। तो बच्चा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। उस टाइम पे 90,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो 90,000 मेरे पे थे नहीं, क्योंकि बाबूजी भी 3,000 कमाते थे। अब कर्जा करें तो इतनी हमें जानकारी भी नहीं थी कर्जे के लिए, तो इतनी परेशानी थी। और दूसरा बच्चा मेरे पेट में भी था, वो भी मेरा लड़का ही था, 7 महीने का लड़का था पेट में। इतनी मुसीबत, डॉक्टर ने सीधी मना कर दिया कि पैसे नहीं है तो हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो मैं वेंटिलेटर से निकाल कर बच्चे को ले आई। मैंने बच्चे को सिर्फ मट्टी पाई मैंने, तो इसलिए बेटियों में उसके बाद वो भी
खत्म हो गया। बच्चा दूसरा था, घर वालों ने मुझे समझाया, बेटा तेरे एक और भी है, उसे भी समझा ले, वो तो चला गया। समझे, होते सोते 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 9 महीने बीत गए। मेरा वो भी बच्चा बचा नहीं, वो भी खत्म हो गया। अब बच्चा नहीं रहा कि गरीबी बहुत थी, बहुत परेशानी थी। पापा मम्मी के पास रहने लगी मैं, ससुराल को छोड़कर, क्योंकि ससुराल में हमारा कोई नहीं था। ससुराल में कोई भी मतलब होते सोते भी कुछ नहीं था मेरे, क्योंकि बाबूजी को कोई 1 रुपया भी नहीं देता था। फिर 1 साल बाद बेटी हुई, फिर भी मतलब फिर पेट में बेटी हुई। बेटी हुई, वो भी होकर वो भी 9 महीने बाद खत्म हो गई। मतलब इतनी, मैं आपको दुख भरी कहानी में कुछ बताना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे 5 बच्चे, 3 लड़के 2 लड़की, फिर खत्म हो गई। ये बेटी भी मैंने बड़ी मुश्किल से देखी है। कहते नहीं है, जो बेटियों को मैंने किसी को मेहतर को दे दी, किसी को कोई सी कास्ट में दे दी, मतलब कहते हैं बच्चों को बेच दो तो बच जाते, वो बेटियां मैंने अपनी इधर उधर दे के बचा पाई है। ये बेटियां बड़ी मुश्किल से बची है। तो बस इनके लिए मैं कुछ कमाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे मैंने बहुत खोए अपने, इसलिए मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। ये कुछ, सो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, और मेरी बेटियों को छोटा सा घर बनाना है मुझे, सो प्लीज़ घर के लिए कुछ मदद कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आज का मेरा ब्लॉग यही, सिर्फ हमें कुछ कहना नहीं चाहती, मेरे पे कुछ हो नहीं रहा है बस।